जैसे whom, WH, whom मतलब किसको। अब यहां क्वेश्चन आ सकता है whom do you like the most, whom do you like the most, फादर और मदर। डोंट मेक कंट्रोवर्सी। आप यहां लगा सकते हैं, कोई एक्टर लिख सकते हो, से अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार। अगेन डोंट मेक कंट्रोवर्सी, ये सिर्फ समझने के लिए है क्वेश्चंस को, कि हमें दो लोगों में से ये देखना है कि मैं किसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्वेश्चन का जो मोटिव है ये है ये जानना कि यूज़ ऑफ whom का यूज़ कैसे करना है, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सेंटेंस की फ्रेमिंग की जा रही है। सो डिस्क्लेमर, डोंट मेक कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट, इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस ओनली, दैट्स इट, नथिंग पर्सनल, नथिंग ऑफिशियल, इट्स ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। ओके, whom do you like the most, फादर और मदर, द फादर और मदर। तो अब अगला जवाब क्या हो सकता है, यहाँ द भी लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, द फादर और द मदर। अब यहाँ कोई जवाब दे सकता है डिपेंड्स, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर वो बॉय है तो वो क्या हो सकता है कि आई लाइक द मदर मोस्ट, ये बॉयज़ का जनरल सेंटेंस होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल। वो क्या हो सकता है, कोई बॉय भी हो सकता है, नो आई लाइक द फादर मोस्ट। गर्ल है तो जनरली क्या बोलेगी, आई लाइक द फादर मोस्ट। जनरली मदर को पसंद गर्ल्स नहीं करती, जनरली नहीं करती, एट ए सर्टेन एज, एट द एज ऑफ टीनेजर होते हैं, टीनेजर होते हैं तो उनका ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो सबके साथ होता है। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, जनरल बता रहा हूँ मैं, या ऐसा कोई बर्निंग टॉपिक इशू रेज नहीं कर रहा हूँ कि अननेसेसरली इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल तो ले सकते हैं कि whom do you like the most, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। अब कोई हो सकता है आई लाइक द अमिताभ बच्चन मोर देन अक्षय कुमार, या आई लाइक द अक्षय कुमार। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, जनरली ऑप्शन देंगे दो के बीच में से, कोई चीज़, दो चीज़ है उसमें से आपको एक चीज़ पसंद करनी है, कोई भी एक चीज़ पसंद करनी है और एक चीज़ कट करना है, ऐसे। तो उनमें से आपको एक चीज़ चूज करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, whom। अब देखते हैं whose। whose का मतलब है किसका, किसका, whose bag is this, whose pen is this, ठीक है, whose mobile is this। कहने का मतलब किसका बैग है ये, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो ये किसका बैग है, यह किसका बैग है, इसका हिंदी क्या हो गया, यह किसका थैला है। देखिए कहीं कहीं भी हिंदी बताना पड़ता है, रीज़न क्योंकि एक बार सीखने के लिए आपको हिंदी थोड़ा सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली इंग्लिश में थॉट्स नहीं आ सकते, डे फर्स्ट नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इंग्लिश सुना नहीं है, तो इमीडिएट थॉट्स नहीं आएंगे। बट यस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो थॉट्स भी इंग्लिश में आने शुरू हो जाएंगे, जैसे हिंदी में थॉट्स आते हैं। जैसे ये किसका थैला है, तो हुज बैग इज दिस, ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, ये किसका मोबाइल है, हुज मोबाइल इज दिस। इस तरह सब बोल सकते हैं। जवाब क्या आ सकता है, अब बोला किसका बैग है, हुज बैग इज दिस, तो हो सकता है इट इज माई बैग, इट इज माई बैग, ऐसे बोलते हैं, इट्स माइन, इट्स माइन बोल सकते हैं, इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती हैं, तो हमें क्या बोल सकते हैं, इट्स माई बैग, इट्स माइन, MINE, इट बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स BELONGS, BELONGS, इट बिलोंग्स टू मी। सो क्या हो गया, हुज बैग इज दिस, इट इज माई बैग, दिस बैग इज माइन, या दिस इज माई बैग, ऐसे बोल सकते हो, दिस इज माई बैग,
इट इज़ भी बोल सकते हो और दिस भी बोल सकते हो, दिस इज माई बैग। बहुत तरीके हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये मेरा बैग है, इट और दिस दोनों की एक बात एक ही हो गया, इट्स माइन, ये मेरा है, दिस बिलोंग्स टू मी, भाई ये मेरा ही है, ये मैं इसको मतलब मैं इसका मालिक हूँ या मैं इसको ओन करता हूँ, ये ओनरशिप मेरी है। ऐसे ही सिमिलरली हुज पेन इज दिस, तो इट्स माई पेन, दिस इज माई पेन, इट्स माइन, इट बिलोंग्स टू मी। ये मोबाइल किसका है, इट्स माइन, दिस इज माई मोबाइल, इट इज़ माई मोबाइल। अब ऐसे कुछ भी रिप्लाई दे सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया WH फैमिली में से कुछ वर्ड्स थे, हु, whom, what, where, how and which, ये कुछ थे जिसको हमने देखा। आगे इसके बारे में और भी आता रहेगा। अभी कुछ और चीज़ समझते हैं इसके अंदर। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं कुछ न्यू थिंग्स। ऐसे पूछना है, वेयर इज योर मदर, थोड़ा बड़ा कर दें, एट दिस टाइम। नॉट नेसेसरली सेंटेंस थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की है। वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर। जनरली फादर क्या पूछते हैं, अरे मम्मी कहाँ तुम्हारी, ये पूछते हैं ना, फादर आके पूछते हैं बेटा मम्मी कहाँ तुम्हारी, तुम्हारी माँ कहाँ गई। अब क्या आप जवाब दोगे एज अ सन, सी इज एट मार्केट, मार्केट गई है सब्जी लेने के लिए, सी इज एट मार्केट, या सी इज गॉन टू मार्केट, सी हैज गॉन टू मार्केट। ऐसे बहुत सारे रिप्लाई बनेंगे, बट अभी मैं बताता हूँ सिंपल, सी इज एट मार्केट, सी इज वॉचिंग टीवी सोप्स, टीवी सीरियल्स। ऐसे आप कोई भी रिप्लाई दे सकते हो। सी इज इन द किचन, सी इज इन द किचन। अब देखिए ऐसे रिप्लाई कैसे आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टर को पूछ सकता है फेस टू फेस, या फिर ओवर द फोन उन्होंने पूछा बेटा माँ को बुलाना, वेर इज योर मदर एट दिस टाइम, या वेर इज योर मदर। तो क्या बोल सकता है बंदा, सी इज इन द किचन, या सी इज कुकिंग, वो किचन में है, सी इज कुकिंग, या सी इज वॉचिंग टीवी सीरियल्स या टीवी सोप्स जो डेली सोप्स होते हैं। सी इज एट मार्केट, मार्केट गई है। सी इज एट नेबर्स विजिट, वो नेबर के पास गई हुई है, पड़ोस में गई हुई हैं। या सी इज ऑन द रूफ, छत पे हैं। सी इज बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स, वो घर के कामों में बिजी हैं। ऐसे बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। मैंने भी बोला सी इज बिजी एट हाउस होल्ड या कोर्स, सी इज बिजी इन कोर्स, CHORES, कोर्स मतलब होता है CHORES, CHORES। कोर्स का मतलब होता है घरेलू काम, जो घरेलू काम होते हैं, झाड़ू पोछा, ये सब जो घरेलू काम होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड वर्क बोलते हैं। सी इज बिजी इन कोर्स, सी इज बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड वर्क्स। अगर बोल सकता है कि नहीं मोबाइल पे बात करें किसी से, भाई मोबाइल बात कर सकता कोई आदमी, क्या बोलोगे, सी इज बिजी एट मोबाइल, सी इज बिजी एट मोबाइल। सी इज बिजी ऑन द मोबाइल भी लोग बोल देते हैं कई बार, सी इज बिजी ऑन द मोबाइल, सी इज ऑन द अनदर कॉल, सी इज ऑन द अनदर कॉल, सी इज ऑन द अनदर कॉल, सी इज टॉकिंग टू हर मॉम। भाई कुछ भी हो सकता है, इतने सारे जवाब हैं, आप सोच नहीं सकते। सी इज टॉकिंग टू हर मॉम, सी इज टॉकिंग टू हर मॉम ऑन द फोन, ओवर द मोबाइल, ऑन द फोन, इस तरह की चीज़ें हम बोल सकते हैं। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं आपको एक सिंपल जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ईजी करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आपको दिमाग में एक क्वेश्चन हिंदी में आना चाहिए और उसके कई सारे रिप्लाईज इंग्लिश में आने चाहिए, तभी आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा। पहले मैंने देखो इंग्लिश में बताया हमेशा, हिंदी में कम से कम बताने की कोशिश की। रीज़न
ताकि आपको इंग्लिश में थॉट्स आने शुरू हो जाए। इंग्लिश में आपके माइंड्स में वो स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए ताकि आपका रिप्लाई इंग्लिश में आना शुरू हो जाएगा। वेर इज सी, वेर इज शी, कहाँ है वो? किसी के बारे में बात चल रही थी, जैसे आपकी सिस्टर के बारे में बात हो रही थी या आपकी फ्रेंड के बारे में बात हो रही थी, तो वेर इज शी, वेर इज ही, कहाँ है राम, कहाँ है श्याम, वेर इज राम, वेर इज श्याम, वेर इज मोहन, वेर इज गीता। क्लास टीचर है, क्लास चल रही है, वेर इज गीता, गीता कहाँ है, ऐसे पूछ सकते हैं ना। तो सी इज एट होम, यस सर सी इज अपसेंट, सी इज अपसेंट, आज अपसेंट है, आज स्कूल नहीं, क्लास नहीं है। इस तरह से आप चीज़ें बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन होमवर्क लिखते हैं अपना, क्या करना है हमें, क्या क्या बनाना है जो हमें ज़रूरी है। हमें एक बनाना है आई एम गुड एट कुकिंग। ये होमवर्क में नहीं देंगे आपको, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर नया हो जाएगा। कुछ सिंपल से देते हैं। आपको यूज़ करना है किसका, जो मैंने आपको WH वाले सिखाया आज। व्हाट, वाई, वेयर, हु, व्हेन। ये यूज़ करने हैं मोस्टली, ये 5 हैं। जो बाकी 2 हैं वो थोड़े डिफिकल्ट से हैं, उनका लेवल अलग होता है, तो उनके ऊपर मैं होमवर्क नहीं दूंगा। अब आपको कैसे करना है, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया था, हु आर यू, ठीक है, हु आर यू, या वाई आर यू लेट। अब उसमें देखिएगा आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, हर एक से अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटेंसेस, सभी से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। द पर्पस कि अगर आप सेंटेंस नहीं बनाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऑन द डेली बेसिस, तो इससे कोई फ़ायदा ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है। ओवर द नाइट ऐसा नहीं होगा आप कल सोएंगे और आज उठेंगे तो आपको इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही सक्सेस का मंत्र है, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। होमवर्क जो मिलता है असाइनमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए उसे, कमेंट्स के अंदर सेक्शन में जाइए और राइट डाउन द योर आंसर्स। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। पार्टिसिपेशन बहुत मैंडेटरी है, डिज़ायरेबल है, और आप कह सकते हैं मस्ट है, क्योंकि विदाउट योर पार्टिसिपेशन इंग्लिश मुझे तो आती है बट आपको कैसे आएगी, उसका यही तरीका है कि आप भी उस रास्ते पर चलिए जिससे मैंने इंग्लिश को लर्न किया, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में होमवर्क जो मिलता है वो ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।